हे गाइस, वेलकम बैक UWS इंग्लिश। दोस्तों साथियों, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो को कवर कर लिया है। एक वीडियो में आपको इसकी बेसिक हमने इंग्लिश सिखाई है। दोस्तों, अगर पहला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जाकर वॉच करिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश एक्चुअल में होती क्या है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश कैसे बनती है, वर्ड कैसे बनते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो में देख चुके हैं। और उस वीडियो को पार्ट 1 आपने बेसिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ आएंगी। तो इसके आगे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन क्या होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा था, पहले क्या पढ़ा था। तो एक बार उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नाउन क्या होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आप पहला वीडियो देखिए। पहला कौन सा टाइप हो जाएगा नाउन, दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन, तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। दोस्तों, आपकी पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार की हो जाएगी। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा हो जाएगा आपका एडवर्ब, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन, फिर आपका आ जाएगा कंजक्शन, फिर आपका आ जाएगा इंटरजेक्शन। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है। इसकी सारी डिटेल हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली है, तो आप वहां से देख लीजिए, तो इंग्लिश समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग इस पार्ट ऑफ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नाउन और प्रोनाउन ये सारी चीज़ें टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे। उनके बारे में आपको बताते हैं नाउन एक्चुअल में होता क्या है, इसको बहुत ही आसानी से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इससे आपका नाउन निकल के आता है। अगर पूछा जाए नाउन कहाँ से आता है तो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन निकल के आता है। अब हम लोग नाउन को पढ़ते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। अब जानते हैं नाउन की डिफिनीशन क्या होती है, और नाउन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, किताबी डिफिनीशन क्या होती है, बुक में कौन सी डिफिनीशन लिखी। उसके बाद हम लोग अपनी पर्सनल डिफिनीशन बताएंगे जो आपको हमेशा याद रहेगी और बहुत आसानी से आप नाउन को पहचान पाएंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये डिफिनीशन आपने बचपन से रटी होगी। इसका मतलब बता देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि नाउन हम लोग उसे कहते हैं जिसका नाम होता है। यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकती है। तो आपको पता है दुनिया में या ब्रह्मांड में आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो आपको कोई पर्सन देखने को मिलेगा, पर्सन मतलब कोई मनुष्य यानी कि कोई आदमी देखने को मिलेगा, या तो आपको प्लेस यानी कि कोई जगह देखने को मिलेगी, और या तो आपको थिंग्स यानी कि कोई वस्तु देखने को मिलेगी। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इन 3 चीज़ों से ब्रह्मांड बना है आपका। यानी कि आपको दुनिया में या तो पर्सन देखने को, या तो आदमी देखने को मिलेंगे, या तो प्लेसेस यानी कि जगह देखने को मिलेंगी, या तो आपको थिंग्स यानी कि वस्तुएं देखने को मिलेंगी। अब पर्सन प्लेस में आपका पर्सन में से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एनिमल्स हो गया और ह्यूमन हो गया यानी कि मनुष्य हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्लेसेस में आपकी बहुत सारी जगह आ जाएंगी, सारी जगह। और थिंग्स में, वस्तुओं में आपकी कोई भी वस्तु आ जाएगी, जैसे कोई भी टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन हो गया, कुछ भी ATC जो आपका थिंग्स में आ जाएगा। तो यही है कि तीनों चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है, और उस नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये तो आपकी किताब की डिफिनीशन हो गई, बुक की डिफिनीशन हो गई। अब देखते हैं हम लोग अपनी डिफिनीशन। दोस्तों ये बहुत ही छोटी डिफिनीशन है, इसको आप आसानी से हमेशा याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नाउन क्या होता है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका नाम होता है। यानी कि नाउन क्या होता है, तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम होता है। यानी कि दुनिया में अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है और उसका कोई भी नाम नहीं, तो वो नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है और उसका कुछ न कुछ नाम तो होगा,
तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, क्योंकि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनका नाम है। तो वो क्या दुनिया की सारी चीज़ें नाउन हैं? तो हाँ, दुनिया की हर एक चीज़ क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ जो है उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। 99% आपकी हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम है। अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे और उससे आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। आपको डिफिनीशन के तौर पे ये डिफिनीशन याद करनी है, क्योंकि बहुत ईजी है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपको इससे बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल आप बहुत सारे सीख सकते हैं। तो नाउन की एग्जाम्पल क्या हो गई, जैसे हमने ले लिया टेबल, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, क्योंकि इसका नाम है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो समझाते हैं कि जो भी चीज़ को हम लोग देख सकें, छू सकें, उसका नाम हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन जब कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपको पूरा बेसिक कवर कराएंगे A to Z। दोस्तों, जैसे टेबल हो गया, ये आपका नाउन हो गया, क्योंकि क्या है, इसका नाम है। अब दोस्तों, हमने जैसे ले लिया चेयर, ये क्या है, चेयर्स, ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, क्योंकि चेयर क्या है, नाउन है। किसी का नाम हो गया, जैसे हमने किसी का नाम लिखा राम, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी का नाम हमने लिख दिया श्याम, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि इनका नाम ही है श्याम, और जिसका नाम होता है उसे ही हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया बुक, क्या ये नाउन है, तो हाँ नाउन है। जैसे हमने लिख दिया पेन, तो क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। जैसे हमने लिख दिया मैन, क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। जैसे हमने लिख दिया गर्ल, क्या ये नाउन है, हाँ है। और जैसे हमने लिख दिया बॉयज़, क्या ये नाउन है, हाँ भाई ये नाउन है। और जैसे हमने लिख दिया चाइल्ड, क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। जैसे हमने लिख दिया कॉलेज, क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। जैसे हमने लिख दिया बस, क्या नाउन है। अब आंसर एग्जाम्पल हम लिखेंगे, आंसर आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए, जैसे हमने लिखा ट्रेन, तो आप लोगों को बताना है नाउन है कि नहीं, नाउन है। दूसरा, हमने लिख दिया ताजमहल, नाउन है कि नहीं, बताना है आपको, फटाफट आंसर कमेंट करना है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया आर्मी, क्या ये नाउन है, फटाफट कमेंट कीजिए। जैसे हमने लिख दिया हॉस्पिटल, क्या ये नाउन है, तो हाँ ये दोस्तों नाउन है। जैसे हमने लिख दिया रामायण, रामायण, दोस्तों क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया टेम्पल, क्या ये नाउन है, आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे हमने लिख दिया गॉड, क्या ये नाउन है, फटाफट कमेंट कीजिए। जैसे हमने लिख दिया फ़ोन, दोस्तों हमने लिख दिया फ़ोन, फ़ोन क्या नाउन है, दोस्तों हमने लिख दिया। इतने एग्जाम्पल आपने सीख लिए होंगे, ये सब के सब क्या हैं, आपके नाउन हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं और जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन हैं। आप अपने आसपास जितनी चीज़ें हैं उनका नाम लीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए ये नाउन है कि नहीं, उसका आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। और बाकी की हर एक चीज़ नाउन है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया गंगा, क्या लिख दिया, गंगा, क्या ये नाउन है। जैसे हमने लिख दिया रिवर, क्या रिवर, रिवर क्या नाउन है। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम ना लगाइए। जैसे दोस्तों हमने लिख दिया लव, क्या ये नाउन है। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया हेट। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया हॉनेस्टी, हॉनेस्टी क्या नाउन है, ये आपको बताना है। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया क्लास, क्लास क्या नाउन है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये नाउन है। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया रेस्पेक्ट, क्या लिख दिया, रेस्पेक्ट, क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया टीम, क्या ये नाउन है, हाँ नाउन है। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी नाउन है, हाँ नाउन है। दोस्तों जैसे हमने लिख दिया फैमिली, क्या फैमिली नाउन है, हाँ भाई नाउन है। दोस्तों गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यानी कि दोस्तों दुनिया की चीज़ें जितनी भी हैं, आयरन हो गया, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन हो गई आपकी। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी आपके आसपास हों, सब की सब क्या हो जाएंगी। जैसे वुड हो गई, वुड मीन्स लकड़ी, ये नाउन है। और जैसे हमने लिख दिया वाल, वाल मीन्स दोस्तों क्या होता है, दीवार, ये क्या है, नाउन है। दोस्तों हमने लिख दिया बाइक, बाइक क्या है आपकी, नाउन है।
दोस्तों इतने सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे नाउन क्या होता है। एक बार रिवीजन कर देते हैं। गंगा हो गया, रिवर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, वॉल हो गया, बाइक हो गया, क्लास हो गया, रिस्पेक्ट, टीम, लाइब्रेरी, फैमिली, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, हेल्थ, वुड, यानी कि जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब की सब क्या है, नाउन है। दोस्तों आप आसपास जितनी सारी चीज़ें हैं आप उनके एग्जाम्पल उठा के समझ सकते हैं कि नाउन क्या है। दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप लोग इसका बेसिक कवर कीजिए। तो आपको नाउन समझ आ गया होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन की डिफिनीशन हो गई, एक ऐसा शब्द जिसका नाम हो, जिसका अपने आप में कुछ नाम हो, उसे ही हम लोग नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं सब की सब नाउन है। वो आपकी डोर हो, चेयर हो, टेबल हो, फोन हो, पेन हो, बुक हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, या फिर आप खुद हो, ये सब के सब क्या है, सब कुछ नाउन है। तो दोस्तों आप नाउन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको सिखाते हैं कुछ नया। दोस्तों अब हम सिखाते हैं आपको नाउन के टाइप। क्या सिखाते हैं, नाउन के टाइप। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों नाउन आपके 5 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 5 प्रकार के आपके नाउन हो जाते हैं। कौन कौन से नाउन हो जाते हैं अभी आपको दोस्तों इन नाउन को 5 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया। दोस्तों पहला टाइप आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉमन नाउन। दोस्तों कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। ये बहुत आसानी से सिखा देंगे आपको, बस वीडियो में बने रहिए। दूसरा दोस्तों आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन दोस्तों, प्रॉपर नाउन। दोस्तों उनको इनके पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ताकि नाउन को समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं, प्रॉपर नाउन हो गया आपका। उसके बाद आपको बताते हैं कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। उसके बाद दोस्तों कौन सा नाउन आ जाएगा, उसके बाद आपको बताते हैं मटेरियल नाउन। कौन सा, मटेरियल। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कैसा नाउन है। उसके बाद आपका आ जाता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, अबस्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ये 5 प्रकार आपको याद ही करने पड़ेंगे। जब तक दोस्तों आपको नाउन यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच नहीं क्लियर होगी तब तक आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में अगर यूज है तो नाउन को आपको हर जगह यूज मिलेगा। अगर ये बेसिक चीज़ें आप कवर कर लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, तो इंग्लिश में आप बहुत आगे और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, बहुत आगे बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला हो गया कॉमन नाउन, दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों नाउन को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ये 5 प्रकार आप याद कर सकते हैं। अब इसकी हिंदी बता जाएगी। दोस्तों कॉमन नाउन हो गया तो इसकी हिंदी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन हो गया तो उसकी हिंदी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक। और कलेक्टिव में हो जाएगा समूहवाचक, यानी कि जहाँ बहुत सारे समूह हो, जहाँ बहुत सारे ग्रुप हों, उसे हम लोग कलेक्टिव कहेंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा पदार्थवाचक यानी कि मटेरियल, जहाँ पे किसी पदार्थ की बात हो रही हो। जैसे हमने बात कर ली चेयर की। दोस्तों सबको एक एक बारी बारी समझाएंगे, तो ये एक प्रकार का मटेरियल हो गया है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि आपकी फीलिंग्स, यानी कि आपके इमोशन। जैसे लव हो गया, ये आपकी क्या है, ये आपका भाव है, आपकी फीलिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। दोस्तों सबको बारी बारी से पढ़ते हैं, आपने इतना सीख लिया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि दोस्तों एक ऐसा शब्द जिसका अपने आप में नाम होता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 5 प्रकार होते हैं नाउन के। दोस्तों कौन कौन सा, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार हो गए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि नाउन यानी कि दुनिया की जितनी सारी चीज़ें हो सबके सब नाउन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। पहले कॉमन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर पढ़ेंगे, फिर कलेक्टिव, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट। सबको आपको इन दोनों के सबको इनके अलग अलग डिफरेंस बताते हैं कि इनमें अलग अलग क्या है सब में। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है।
दोस्तों जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम दोस्तों आपको बहुत आसानी से सिखा देंगे कॉमन नाउन क्या होता है। आपको नाउन तो पता चल गया, यानी दुनिया की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है, नाउन है। लेकिन इन नाउन को यानी कि दुनिया की सारी चीज़ों को 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। दोस्तों अब इन दोनों में आपको डिफरेंस बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन क्या होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। बहुत बार लिखा बॉयज, क्या लिख दिया, बॉयज। और जैसे हमने दोस्तों एक एग्जाम्पल लिख लिया गर्ल, और दोस्तों एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया रिवर। दोस्तों इन 3 एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से इन दोनों में डिफरेंस समझा देंगे। अब एग्जांपल इसके हम लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको दोनों में अंतर समझाते हैं। दोस्तों जैसे हमने लिखा राम, दोस्तों हमने जैसे लिखा सीता, दोस्तों जैसे हमने लिखा गंगा। राम, सीता और गंगा, इन 3 से आप इन दोनों के मतलब समझ जाएंगे। दोस्तों कॉमन नाउन वह होता है जैसे किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ग्रुप को प्रदर्शित करना। जैसे बॉयस हो गया, तो दोस्तों इस बॉयस में बहुत सारे लड़के होंगे, यानी कि बॉयस का कोई एक लड़के का नाम नहीं है बॉयस, यानी इसमें हो गया बहुत सारे लड़के, किसी एक लड़के का नाम नहीं है कि कोई एक लड़का जा रहा है उसको हमने बॉय कर दिया। किसी एक चीज़ का नाम नहीं है बॉय, बॉय हजारों हैं, लाखों हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉयस। यानी कि ये हो गया कॉमन, ये कॉमन बात हो गई। अब दोस्तों जैसे एक लड़की जा रही, गर्ल, यानी कि किसी के लंबे लंबे बाल हैं, के बड़े बाल हो गए, ठीक है, और वो लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्ल कहते हैं। लेकिन दोस्तों किसी एक व्यक्ति का नाम गर्ल है नहीं दोस्तों, उसके जैसे दिखने वाले जितने लोग होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे। यानी कि जिसके बहुत सारे लंबे बाल हैं और बहुत सारे लड़के वाले कपड़े पहने हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे। यानी कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, गर्ल कहते हैं। अब दोस्तों जैसे रिवर हो गई, रिवर मीन्स नदी हो गई, दोस्तों रिवर मीन्स क्या हो गया, नदी हो गई। तो दोस्तों जो नदी होती, दोस्तों जो नदी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे, क्योंकि नदी कॉमन है। कॉमन किस लिए है, क्योंकि नदी के बहुत सारी नदियाँ होती हैं, बहुत सारी नदियों के नाम होते हैं। जैसे हो गई गंगा, जैसे हो गई यमुना, आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। यानी कि इन सब नदियों को मेल के क्या बनाया गया, रिवर कहा गया। इन सब नदियों को आपस में मिक्स करके क्या कहा गया, रिवर कहा गया, यानी कि एक नदी बनाई गई है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कॉमन बात हो जाएगी, यानी कि ये जो बात सब पे लागू हो जाए, जो बात एक पे ना लागू होकर बहुत सारे लोगों पे या बहुत सारी चीज़ों पे लागू हो जाए, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे बॉयज़, ये सब लड़कों पे लागू हो जाएगी बॉयज़, गर्ल सब लड़कियों पे लागू हो जाएगी गर्ल्स, रिवर बहुत सारी नदियों को यानी कि सब पे लागू हो जाएगी कि ये क्या है, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है। तो उससे पता चलता है कि ये कॉमन बात है, ये एक सिंपल सी बात है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब इधर समझते हैं। अब प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है, प्रॉपर मीन्स एक, प्रॉपर मीन्स पर्सनल। प्रॉपर मीन्स आप क्या समझ सकते हो, पर्सनल, यानी कि कोई अगर पब्लिक प्लेस हो गया तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्लेस है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राम है, ये किसी एक इंसान का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, ये किसी एक इंसान का नाम है, किसी एक लड़के का नाम है, पर्सनली उसका नाम है। तो जो पर्सनली चीज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। जैसे सीता, ये किसी एक लड़की का नाम है, पर्सनल लड़की का नाम है, बहुत सारी लड़कियां इसमें तो आ नहीं सकती हैं, सीता किसी एक ही लड़की का नाम होगा, तो उससे क्या पता चलता है ये पर्सनली किसी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे गंगा, तो ये किसी पर्सनली नदी का नाम है गंगा, तो उससे क्या पता चलता है कि प्रॉपर नाउन। अगर यहीं पे अगर हम लोग रिवर कर दें तो ये किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि रिवर में बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी और बॉयज़ में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, गर्ल में बहुत सारी लड़के आ जाएंगे। लेकिन जो राम है किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नाम है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे सीता हो गई, ये किसी पर्सनल एक लड़के का नाम है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और जैसे गंगा हो गई, ये किसी पर्सनल एक नदी का नाम है, तो गंगा हो जाएगी। अगर किसी भी पर्सनल चीज़ का उसका नाम लिया जा रहा है, पर्सनली नाम लिया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर कोई चीज़ कॉमन की जा रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में से उसका नाम लिया जा रहा है, कोई चीज़ कॉमन है यानी कि सबके लिए है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे इसके एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया ताजमहल,
तो दोस्तों ताजमहल, दोस्तों बिल्डिंगें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, लेकिन हम लोग पर्सनली किसका नाम ले रहे हैं, हम लोग पर्सनली ताजमहल का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, दोस्तों हमने क्या लिखा, इंडिया लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। दोस्तों कैसे, अब अगर यहीं पे हम लिख दें दिल्ली या मुंबई, कुछ भी लिख दें एक, तो दोस्तों क्या ये कॉमन नाउन होगा, नहीं कॉमन नाउन होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में ही इतने सारे स्टेट आते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टेट को कॉमन करके क्या बनाया गया, इंडिया बनाया गया। लेकिन दोस्तों दिल्ली ये अपने आप में पर्सनल है, ओनली इसको पर्सनली नाम दिया गया दिल्ली, तो इसका हम लोग पर्सनली नाम ले रहे हैं। या फिर मुंबई हो गया, इसका पर्सनली नाम है, तो जो चीज़ पर्सनल है वो प्रॉपर है, और जो चीज़ कॉमन है यानी बहुत सारी चीज़ों को यूज करके बनाया गया है, या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। जैसे बॉयज़ के अंदर बहुत सारे बॉयज़, गर्ल के अंदर बहुत सारी गर्ल्स, रिवर के अंदर बहुत सारी नदियाँ, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट, और इसमें इसके अंदर कोई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली एक है, पर्सनल है, मुंबई एक है, पर्सनल है। तो ये सब क्या हो, पर्सनल मतलब प्रॉपर नाउन। इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। अभी और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे हमने मुंबई लिख दिया। दोस्तों क्या लिख दिया, मुंबई। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, और ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनली किसी स्थान का पर्सनली नाम लिया जा रहा है, क्योंकि मुंबई दूसरा नहीं, पर्सनल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और इंडिया, इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे, तो ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर हम बात कर दें, जैसे हमने दोस्तों बात किया कंट्री, जैसे दोस्तों हमने लिख दिया कंट्री, क्या लिख दिया, कंट्री, कंट्री मीन्स देश, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, क्या लिख दिया, इंडिया। तो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी यहाँ पे इंडिया क्या था, कॉमन, लेकिन अब क्या है, इंडिया अभी यहाँ पे क्या था, तो कॉमन था, लेकिन अब इंडिया क्या है, अब इंडिया प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गई दोस्तों कंट्री, कंट्री मीन्स देश। अब इस कंट्री में बहुत सारे देश हो जाएंगे, अब बहुत सारे देश हो जाएंगे तो कॉमन सी बात हो जाएगी, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन इंडिया तो सिर्फ अकेला है, इसमें तो बहुत सारे, कोई इंडिया तो है नहीं, बहुत सारे इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पर्सनल एक है तो पर्सनली हो जाएगा, तो पर्सनली मीन्स प्रॉपर। और कंट्री यानी कि कंट्री में बहुत सारे देश आ जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इंडिया क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। तो दोस्तों ये स्टेट की बेस पे बात हो रही और ये वर्ल्ड की बेस पे बात हो रही, तो इन दोनों में आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया हिमालय, दोस्तों जैसे हमने लिख दिया हिमालय, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हमने लिख दिया रामायण, तो ये आपका प्रॉपर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे लिखा बुक या बुक्स, कुछ भी लिख दिया दोस्तों, तो इसमें आपको पता है कि कौन सी बुक है और कितनी बुक हैं। यह बुक है दोस्तों, तो इसमें आपको पता है कौन सी बुक है, कितनी बुक हैं, नहीं पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पर्सनली बुक की बात हो रही है। जैसे हमने दोस्तों लिख दिया इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझने के लिए आपके लिखा है कि दोस्तों अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे पर्सनली इंग्लिश की बात हो रही है, इसमें सिर्फ इंग्लिश आएगी। लेकिन दोस्तों इस बुक्स में आपको पता है कौन सी बुक आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि ये सबका कॉम्बिनेशन है, सबका मिक्सचर है, कि इसमें मैथ भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या है, कॉमन है, और ये क्या है, ये पर्सनल है, तो पर्सनल मीन्स प्रॉपर। अब आप समझ गए होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लेके बताते हैं। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे लिखा पेन या पेन्स, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक पेन, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, बहुत सारे पेन्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पर्सनली बात हो रही, पर्सनली किसी पेन की बात हो रही, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा। और आपको बताते हैं, हमने लिख लिया फादर, मदर, दोस्तों फादर, मदर, ब्रदर, कुछ भी हो गया दोस्तों, आप कुछ भी लिख लीजिए।
दोस्तों जैसे हमने लिखा फादर, मदर, ब्रदर, तो इसमें आपको पता चल रहा है किसके पापा हैं, आपको पता चल रहा है किसके मम्मी हैं। फादर तो सभी लोगों के होते हैं, मम्मी तो सभी लोगों की होती हैं, ब्रदर भी सब लोगों के होते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। इसमें कौन सी पर्सनल बात है? ये तो बहुत ईजी बात है, बहुत कॉमन बात है। लेकिन अगर दोस्तों हम यहाँ पे लिख दें राम के फादर, यानी कि राम्स फादर, तो दोस्तों अब यहाँ पे किसकी बात हो रही? पर्सनल, किसी एक इंसान के पापा की बात हो रही। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर और ये आपका हो जाएगा कॉमन। दोस्तों अगर ऐसे लिखे हों तो ये सब आपके हो जाएंगे कॉमन, और अगर किसी पर्सनली एक व्यक्ति की बात हो रही हो तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर। दोस्तों अब इन दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। और भी जितने एग्जाम्पल आपके मन में हो या आपके आसपास हो, आप उनसे सीख सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको कॉमन और प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब आगे के दो